हेलो एवरीवन, मैं हूं रमनदीप कौर और आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लुक फॉर नॉलेज। तो आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर की जो सेकंड एक्सरसाइज है 1.2। ठीक है, तो वो आज हम करेंगे 1.1 एक्सरसाइज। और रियल नंबर से रिलेटेड जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वह मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा तो वो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो अपने इस पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए देखिए क्या है इसमें हमें हमसे बोला गया है कि जितने भी क्वेश्चन है इनको प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए इनका, और मतलब उनका प्राइम फैक्टराइजेशन से इनके फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए फैक्टर ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो क्या है नॉर्मल हमने क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही होता है। फाइन, तो एलसीएम हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सिंपल सा तरीका होता है एलसीएम फाइंड आउट करने का। मैंने अपनी वीडियो में इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया, तो यहाँ पे मैं आपको एलसीएम के बारे में बता देती हूँ। इस तरह से कोई भी अगर आपको नंबर दिया गया होता है उसका फैक्टर्स करना ही एलसीएम होता है। जैसे कि मैंने इसके फैक्टर किए, सपोज 2 से किए, 2 7 14, 0, फिर 2 से कर दीजिए 2 2 2 3 6, और 2 क्या जा 5 जा 10। फाइन, फिर आ जाएगा हमारा 7 से 7 5 जा 35, और फिर आ जाएगा 5 1 जा 5। तो ये जो नंबर आया ये आपका एलसीएम फाइंड आउट करने का वे भी है, और इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सारे नंबर देखिए ये प्राइम नंबर्स हैं जिनसे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहलाता है। सो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 7 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 1 इंटू 1 तो है ये आपके साथ। तो ये इसके जो है फैक्टर्स बन जाते हैं यहाँ पर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फाइन, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके मैं फैक्टर इस तरीके से लिख देती हूँ यहाँ पे 2 2 और क्या था 5 1 और 7 का पावर 1 इंटू 1। चलिए जैसे 156 है, अगेन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 156 का हम लोग कैसे करेंगे, इसी तरीके से 2 से किया, 2 से चला जाएगा ये, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 होता है। फिर से 2 से किया, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 13 से करें, 3 पे जाएगा और फिर 3 से करें, तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन बने वो क्या बने, 2 की पावर 2, 2 बार 2 है यहाँ पर, 13 की पावर 1 और 3 की पावर 1। ठीक है, सिमिलरली अब हमने किसका करना है, ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3825। ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, ये बच्चों का खेल है, आप लोग आसानी से ये चीज़ कर सकते हैं। फाइन, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए करके बताती हूँ। तो ये है हमारे पास। फाइन, सबसे पहले हम इसे 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 सॉरी एक मिनट, 3 2 जा 6 आ जाएगा, फिर बचे 2, और 3 7 जा, अरे भाई पेन दे दो मेरे, 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15। अब फिर से ये 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15। अब हम इसे किससे करेंगे, 5 से करेंगे, 5 8 जा 40 बच जाएगा, और 5 40 में से 25। फाइन, अब हम करेंगे इसे अगेन, 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और अब जाएगा ये 17 से, तो ये 1 आ गया। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो 3 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 2 इंटू 17। फाइन, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट बड़ा ही इजी है। फाइन, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 5005। ये नंबर हमें दिया गया है इस तरीके से, आपको कोई भी नंबर दिया गया हो आप आसानी से वो क्वेश्चन कर सकते हैं। 5005, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 5 से जाएगा, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास 7 से चला जाएगा, ये 143 पे जाएगा ये 7 से, और उसके बाद ये जाएगा आपका 11 से, 11 1 जा 11, 13, फिर ये आएगा आपका 1। फाइन, तो इसके जो फैक्टराइजेशन आपके पास हो गए 5 इंटू 7 इंटू 11, 11 इंटू 13। तो ये इसका एलसीएम भी है और ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन भी है, ये प्राइम फैक्टर्स है। इनमें से सारे नंबर जो भी हमने फैक्टराइजेशन में नंबर यूज़ किए हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसे घर पे ट्राई कीजिए और इसका
आंसर मुझे लिख के बताइए। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify the LCM into HCF is equal to the product of two numbers। यहाँ पे जो आपको बोला गया है कि LCM और HCF का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो जो आता है आपके पास दो नंबर दिए गए होते हैं जो भी, उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमें प्रूफ करना है, ये वेरीफाई करना है। फाइन, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पहले हमें इन दोनों नंबर्स का क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम और एचसीएफ। फर्स्ट देखिए, एलसीएम हमने लिया, क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 26 और 91, इनका एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, देखिए 26 के फैक्टर कर लीजिए। 26 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, जैसे मैंने पीछे करवाया था आप ऐसे कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और ये 13 1 जा 13, यानी कि 13 दूना 26, तो ये आ जाएगा। अब 91 है, 13 सत्ता 91, यानी कि 7 इंटू 13। तो इनका जो एलसीएम आया है, ठीक है, वो कितना आपके पास आया है, एक तो आपके पास 13 है, फिर 2 है और फिर 7 है। तो इनका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, एचसीएफ आपके पास आएगा 13। एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही होता है, तो एचसीएफ आपके पास कितना आ जाएगा, 13। अब हमें बोला गया है कि एलसीएम और एचसीएफ का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। फाइन, तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कर लीजिए आप। एलसीएम हमारे पास कितना आया, 26 इंटू 7, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हमने 13 को करना है। फाइन, तो ये आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास आएगा 182 एलसीएम, और इन जब इनका मल्टीप्लाई किया, यानी कि यहाँ पर हम सीधा लिख सकते हैं 180, हमें करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम। फाइन, तो ये हमारे पास एचसीएफ 13 है, एलसीएम 182 है, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई 2366, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। अब हमने वेरीफाई करना है अपने आंसर को। जब हम वेरीफाई करेंगे तो वेरिफिकेशन में क्या आ जाता है, सॉरी यहाँ पे ई आएगा, तो वेरिफिकेशन में हमने क्या करना है, हमने लिखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू कितना आया हमारा, 2366। ठीक है, अब हमने प्रोडक्ट ऑफ लिखना है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से हैं, यानी कि जो भी नंबर हमें गिवन है, यानी 26 इंटू 91, सॉरी यहाँ इंटू नहीं आएगा, 21,91, इसका जो प्रोडक्ट है वो हमने निकालना है। तो सिंपल आप इसे 26 इंटू 91 को इसे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो जो उसका आंसर आएगा वो भी आपके पास 2366 ही आएगा इस क्वेश्चन में। फाइन, तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो हमें पहले इन दोनों का प्रोडक्ट भी निकाल कर रखना है, इनका एचसीएम और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकालने हैं, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और हमें चेक करना है कि क्या दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। सारे क्वेश्चन को हमने इसी तरीके से करना है। फाइन, तो ये इसको करने का मेथड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 510 और 92। अब देखिए 510 और 92 में सबसे पहले हमने देखो एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम ऑफ किस किस का, 510 और 92, तो क्या आएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कीजिए और इससे हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं एलसीएम 110 इज इक्वल टू, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 7 ओके 6 इंटू 17 कीजिए, 617 इंटू 5। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। अब 92 के फैक्टर्स करने हैं, तो वो आपके पास आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1। फाइन, तो ये आपके पास इसके जो है फैक्टर्स आ गए। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम कितना आया, एलसीएम 510 और 92 का एलसीएम देखिए कितना आया, जो कॉमन है उसे हम लिख लेते हैं इस तरह, जो हाईएस्ट पावर है वो लेते हैं एलसीएम में, तो हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास 23 आ जाएगा, 17 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, और ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 23460। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट की है आपके लिए, तो ये आप इस तरीके से इसको मल्टीप्लिकेशन करके 2346 इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हम लिखते हैं एचसीएफ। अब एचसीएफ इन दोनों का क्या है हमारे पास,
वो देखिए, तो HCF हमारे पास कितना है, कॉमन कितनी बार कौन सी चीज़ आ रही है, सिर्फ 2 आ रही है, तो यहाँ पे HCF कितना आ जाएगा 2। ये देखिए सिर्फ यही कॉमन आ रहा है, तो वो आपका HCF होगा, और कोई भी चीज़ हमारे पास कॉमन नहीं आ रही है। फाइन, अब हमने क्या करना है, LCM इंटू HCF फाइंड आउट करना है। LCM इंटू HCF फाइन, तो LCM हमारे पास कितना था, 23460 इंटू 2, तो इससे हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आती है वो आपके पास क्या आएगी, 2 3, ये आपके पास आ जाएगी 46920। फाइन, और जब हमने ये करना, ये हमारा वेरिफिकेशन है। फाइन, यहाँ से हमारा जो है वेरिफिकेशन शुरू हो जाती है, यहाँ से हम वेरीफाई कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को। तो अब हमने करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 510 और 92, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कितना आएगा, 46920 ही आएगा। तो इस तरीके से हमने अपने इस क्वेश्चन को वेरिफिकेशन, इस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन करनी है। फाइन, तो ये बहुत इजी से कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाते हैं। आई नो दैट आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो इस जो हमारा इसका जो थर्ड पार्ट है, ये वाला पार्ट, थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है, ये आपने सबने करना है, और इसका आंसर्स भी मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। पीछे से देखकर आंसर्स नहीं बताने हैं, आपने इसको सॉल्व करके बताना है। फाइन, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन द वेरी सिंपल, ठीक है, जैसा कि हमने पहले किया एचसीएफ और एलसीएम निकाला है, सिमिलरली हम इसका भी एचसीएम और एलसीएम निकालेंगे, बहुत ही ईजी से है। तो चलिए पहले तो इनके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 12 का फैक्टराइजेशन कितना हुआ, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। फाइन, 15 का कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 15, इसके अलावा कोई नहीं होगा 21, 7 इंटू 3, यही इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बनेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम हाईएस्ट पावर 2 की, ठीक है, 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ देखिए 2 की 2 है इंटू 3 की 1 है, तो और 3 हमारे पास कॉमन है, सब में 3 आ जाएगा, इसके अलावा 5 और 7 आ जाएगा। फाइन, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 420। और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ ऑफ, ठीक है, तीनों नंबर्स का है ना, तो यहाँ पे तीनों नंबर्स भी लिखने हैं आपने, इधर भी लिखने हैं एलसीएम के बीच में, यहाँ पर 12, 15 और 21, यहाँ पे 21 है। फाइन, तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ देखिए क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, सिर्फ एक तो 2 आ रहा है कॉमन। फाइन, नहीं 2 हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए 2 हमारा एचसीएफ नहीं होगा। कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो एचसीएफ आपके पास क्या आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। इट्स इजी, ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन करने से पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ। चलिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमारा पहले तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 17, 17 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 17 आएगा। 23 ये भी एक प्राइम नंबर है, 23 इंटू 1 आएगा, और 29 का भी 29 इंटू 1 ही आएगा। फाइन, तो यहाँ से जो आपका एलसीएम है वो कितना निकलेगा, 17 इंटू 23 इंटू 29 इज इक्वल टू 1133, और ये आपका आ जाएगा 9। फाइन, और इसका जो HCF है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉमन सिर्फ 1 ही आएगा, और कोई भी कुछ भी कॉमन हमारे पास नहीं निकल के आ रहा। फाइन, इट्स वेरी सिंपल, बहुत इजी है। थर्ड पार्ट आप खुद कर सकते हैं, दैट इज अगेन योर होमवर्क। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दे रही, सिर्फ एक एक ही दे रही हूँ। ठीक है, तो इसे आप करिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से आपकी कैलकुलेशन जो है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF ऑफ दिस एंड फाइंड द LCM ऑफ दिस नंबर। इसमें देखिए क्या है, अभी अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो HCF इंटू LCM का मल्टीप्लिकेशन होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो भी गिवन नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स
जो भी गिवन नंबर होंगे उनके इक्वल होता है। फाइन, अब यहाँ पे हमें HCF गिवन है। फाइन, HCF हमारे पास गिवन है कितना, 9 गिवन है, और एलसीएम हमसे पूछा है। एलसीएम हमसे पूछा है तो हम इसे एलसीएम का एलसीएम लिख दें। एलसीएम किसका पूछा है, 306 और 357, ठीक है इसका। तो इनकी वैल्यू जो होती है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है, मल्टीप्लिकेशन की इक्वल होती है। फाइन, तो यहाँ से हमारा जो एलसीएम है ऑफ दिस नंबर वो निकल कर आ सकता है, ठीक है। ये हमारा कैसे, ये 9 मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाता है, डिवाइड में। फाइन, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, इससे मैं इसे काट दूंगी तो 9 3 जा 27 और ये 4 पे जाएगा 36। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं, 657 को 34 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास वैल्यू क्या निकल कर आती है, 22 33.8, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी, तो वही उसका एलसीएम होगा। फाइन, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इजी सा मेथड है। बस आपकी कैलकुलेशन पे ही टाइम लगेगा, जो भी लगेगा, जैसे कि 657 को 34 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ इसी के ऊपर टाइम लगेगा, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट देखिए, चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। उन्होंने पूछा है कि इसे चेक कीजिए कि 6 की पावर n कोई भी पावर हो यहाँ पर, क्या वो डिजिट 0 पर एंड होगी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखेंगे भी, ठीक है, तो क्योंकि इसकी लैंग्वेज भी है। फाइन, तो ये हम देखते हैं कि इसे कैसे करना है। देखिए, उन्होंने बोला है कि वो 0 डिजिट पर एंड होता है, यानी यहाँ पे जो पॉइंट है वो, ये बात जो है नोट करने वाली ये है कि 0 डिजिट एंड पॉइंट, ठीक है, एंड किससे हो रहा है, 0 से। देखिए, कोई भी नंबर है वो 0 से अगर एंड होगा, हाँ, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। मान लीजिए यहाँ पे 10 है, तो ये 0 पे एंड हो रहा है, तो ये 5 से डिविजिबल हो रहा है। ये 20 है तो भी ये 5 से डिविजिबल होगा। तो इस मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये नंबर 0 पर एंड हो रहा है तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 5, तो ये 5 पे डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर यूनिट प्लेस पर हमारी 0 आ जाती है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 0 आ जाए या 5 आ जाए, दोनों ही नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 0 की बात की है तो हम 0 लेकर चलते हैं। फाइन, तो ये थोड़ी सी लैंग्वेज है जो हमें लिखनी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके आपको लैंग्वेज लिखवा देती हूँ इसकी। फाइन, कैसे हमने लिखनी है कि इफ द नंबर 6 रेज टू पावर n, ठीक है, जो है वो एंड्स विद, अगर वो 0 पर एंड होता है, एंड्स विद द डिजिट 0, तो then it should be divisible by 5। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई नंबर 0 पर एंड हो रहा है तो वो 5 से डिवाइड होगा ही होगा, तो 5 उसका डिविजिबल होगा, 5 से वो डिविजिबल होगा, 5 उसका डिवाइजर माना जाएगा। फाइन, तो अगर वो 0 पर एंड होता है तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। फाइन, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, किस नंबर का करना है, 6 रेज टू पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें इसी नंबर का करना है। ये हमारे पास एक नंबर है, n हमारा एक नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे मैं इसका 2 × 3 की पावर n लिख सकती हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, 6 का क्या होता है, 2 3 जा 6 और 3 × 1 होता है। फाइन, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये पावर जो है n एज इट इज ऊपर की ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, देयरफॉर the prime factorization of 6 raised to power n doesn't contain
प्राइम नंबर 5। देखिए ये इन दोनों के, देखिए ये दो जो नंबर हमारे पास आए हैं, जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया, इनमें से एक भी नंबर हमारे पास 5 नहीं है। दैट मीन्स जो भी नंबर यहाँ पर आएगा 6 रेज़ टू पावर n, मतलब n कुछ भी रखेंगे तो कोई नंबर हमारे पास जो बनेगा वो 5 का मल्टीपल कहीं नहीं बनेगा, यानी कि 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर उनमें से एक भी नंबर प्राइम, कुछ भी प्राइम आ जाता, यानी कि 3 × 5 आ जाता, तो हम ये कह सकते थे कि वो उसका जो एंड है वो 0 पर, जो उसका डिजिट है, एंड डिजिट है वो 0 होगा। लेकिन वो 5 से जब उसके अंदर कोई भी प्राइम फैक्टर जो है वो 5 नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स वो उसका जो एंड आएगा 6 रेज़ टू पावर n का जो एंड डिजिट होगा वो 0 नहीं होगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हैंस इट, सॉरी, इट इज, यहाँ पे लिखिए इट इज क्लियर that for any natural number, for any natural number n, किसी भी n, कोई भी n नेचुरल नंबर, अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर एग्जांपल ले लीजिए, n इज इक्वल टू 1 लिख लीजिए, 1 एक नेचुरल नंबर है, तो 6 रेज़ टू पावर 1 यानी कि 6, अगर मैं 6 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर 1 बचता है, ये 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। फाइन, तो इस तरीके से हम इसे चेक भी कर सकते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, 6 रेज़ टू पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय what 5, and thus it proves that 6 रेज़ टू पावर n cannot end with, यहाँ पे लिख दी हूँ मैं आपके लिए, end with digit 0। फाइन, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एग्जैक्टली जो वैल्यू लिखवाने वाली थी, जो स्टेटमेंट्स थी, वो भी मैंने आपको लिखवा दिया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फाइन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। तो हमें ये एक्सप्लेन करने हैं कि क्यों ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। फाइन, इस क्वेश्चन को देखिए कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन से ही लेते हैं। हमें पता है कि कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है। बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है कि कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा आपको इंटीजर दिया गया है, अगर उसके जो फैक्टर्स हैं या उसके जो जिसे हम डिवाइड करते हैं वो मोर देन 3 आ जाते हैं, यानी कि डिवाइजर जो हैं उसके वो मोर देन 3 या 3 और मोर देन 3 आ जाते हैं, तो वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। यानी कि डिवाइजर 1 और इटसेल्फ के अलावा एक और कोई और, ठीक है, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, इसके अलावा अगर कोई भी और आपका डिवाइजर आ जाता है तो वो कॉम्पोजिट नंबर बन जाता है। तो ठीक है, इसी तरीके से इसकी स्टेटमेंट भी लिखेंगे थोड़ी सी कि बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिट नंबर, बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिट नंबर, जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई है वही लिखेंगे। वी नो if a number is क्या composite, then it means it has factor other than 1 and itself। फाइन, इसके अलावा अगर कोई फैक्टर आ जाता है तो वो कॉम्पोजिट नंबर हो जाता है। अब हम अपने नंबर को उठाते हैं। फाइन, जो फर्स्ट नंबर था वो क्या था, 13 + 13 था, ये मेरा पहला नंबर है। ठीक है, तो इसमें से मैंने क्या किया, 13 कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पे 7 × 11
फाइन 13 तो मेरा कॉमन आ गया, ये 1 बच गया, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ से जो मेरे पास नंबर आया वो 13, यहाँ पे अंदर कितना आएगा 77 प्लस 1 8, 78 आ जाएगा, यहाँ पर 78 आ जाएगा। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसके फैक्टर्स करते हैं, तो वो आ जाते हैं 13 इंटू 3, फिर से 3 पे जाएगा और फिर से 13 पे जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 पे जाएगा, ठीक है। 13 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 13, ये इसके जो है वो फैक्टर्स बनेंगे। फाइन, अब यहाँ पे देखिए, इससे हमें ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो नंबर है ये 1 से तो डिवाइड होगा, फाइन होगा, जो जो इसके फैक्टर है इसी सबसे डिवाइड होगा, यानी कि 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से तो डिवाइड हो ही रहा है। फाइन, तो इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो अदर देन 1 और इटसेल्फ, यानी कि एक और एक से ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है। 1 और अपने आप के अलावा दूसरा भी कोई नंबर है, जैसे कि 2 पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है। फाइन, तो इसलिए ये जो नंबर हमारे पास आएगा ये एक सो दिस नंबर इज कॉम्पोजिट। तो यहाँ से कॉम्पोजिट वाली एक नंबर की बात तो हमारे पास क्लियर होगी। सिमिलरली जो है हमने क्या करना है, सेकंड अपना नंबर उठाना है। सेकंड नंबर क्या है, 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। फाइन, ये हमारा सेकंड नंबर है। इसमें से हमने जो है वो कॉमन ले लेना है। फाइन, अगर मैं यहाँ से 5 हमारे पास कॉमन ले लेती हूँ तो आगे हमारे पास क्या बचता है, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 है प्लस 1। फाइन, तो ये बचेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 5 इंटू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1008 प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5 इंटू 1009। फाइन, अब देखिए इसके जो फैक्टर है, देखिए 1 है, ठीक है, ये नंबर खुद भी होगा जो भी आएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास 5 भी है और ये 1009 भी है। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो कितने आ गए, 1 और इट सेल्फ के अलावा ज़्यादा आ गए, उससे ज़्यादा आ गए। तो इसका मतलब दिस नंबर, ये वाला नंबर जो है इज ऑल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से करना है। हमसे कॉम्पोजिट नंबर के बारे में पूछा उन्होंने कि क्या एक्सप्लेन करो कि ये नंबर क्यों है कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे कि उसकी डेफिनेशन हमें क्या कहती है। डेफिनेशन ये कहती है कि कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 1 और इट सेल्फ के अलावा कोई और भी आ जाए, यानी कि नंबर खुद भी हो, उसका जो डिवाइज़र हो और 1 डिवाइज़र हो और इसके अलावा कुछ और भी डिवाइजर्स मिल जाएं, चाहे जितने मर्जी मिल जाए, लेकिन हमें 3 और मोर देन 3 डिवाइजर्स चाहिए होते हैं। फाइन, तो उसी को ही बेस बनाते हुए हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया है कि इन दोनों नंबर के जो डिवाइजर्स हैं आपके वो 3 और मोर देन 3 है, ठीक है। 1 और इटसेल्फ तो है ही, इसके अलावा भी है, दोनों ही कंडीशंस में। तो इसलिए ये जो हमारे नंबर्स हैं वो आपके कॉम्पोजिट नंबर हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक मिनट, हाँ जी, चलिए। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Fine. इसमें क्या है, जो सोनिया और रवि दोनों ही अपनी जो स्टार्ट करते हैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट से, कौन सा है, सेम है, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है जाने का, और जो डायरेक्शन है वो भी सेम है, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में वो लोग दोनों जा रहे हैं, एक ही पॉइंट से जा रहे हैं। बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जो सोनिया है वो 18 मिनट्स लेती है ड्राइव का और जो रवि है वो 12 मिनट्स लेती है। तो इन दिस सिचुएशन में हमें टाइम्स फाइंड आउट करना है कि वो आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स, मतलब कितने टाइम के बाद वो अगेन अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, हमें फाइंड आउट करना होता है एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर्स।
जो भी आपको दो नंबर, दो वैल्यूज दी गई हैं, उन दोनों का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 18 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, कैसे आएगा। 2 यहाँ से कर लीजिए, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। फाइन, तो ये आया। और इसका फैक्टराइजेशन कितना आया, 2 दूनी 4 3 12, ये आया। तो एलसीएम कितना आया हमारा, एलसीएम ऑफ 18 और 12 कितना आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। फाइन, नो 9 इंटू 4 दैट इज 36। तो 36 आपका एलसीएम आ गया। तो इसका मतलब कि आफ्टर 36 मिनट, after 36 minutes they will meet again at the starting point। फाइन, तो 36 मिनट के बाद वो आपस में एक बार फिर से मिलेंगे। फाइन, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो फाइन, यहाँ तक आपकी जो है 1.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ तक आप इसे कीजिए, सॉल्व कीजिए, क्वेश्चंस को अपने तरीके से भी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए जितनी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे। फाइन, तो तब तक अपने घर रहिए, सेफ रहिए। फाइन, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।